वेलकम टू पहल क्लासेज। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, आई होप आपको पसंद आया होगा कि किस तरह मैंने बताया कि चार्ज जो रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज जब मूव करने लगेगा तो बेटा दूसरे चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से आपने देखा वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गया दूसरा चार्ज, तो फोर्स की वजह से यदि मूव कर रहा था और ये चार्ज मूव कर रहा है मतलब करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इस तरह से डेविएट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और हमने बताया कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई भी और सब्सटेंस आएगा, मूविंग चार्ज आ गया, तो उसको मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है? मूविंग चार्ज। और मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगता है? मूविंग चार्ज पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पिछले लेक्चर से। अदर देन दैट मैंने आपको मैग्नेटिक बिहेवियर भी सिखाया। रिमेंबर हो तो छोटी छोटी सी मैग्नेट है हमारे पास में, दो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है, अपोजिट पोल्स है, घुमा दो इसको, ये रिपेल करने लगेंगे, आपस में आसपास नहीं जाएंगे, मैं कितना भी जोर लगा दूं कभी ये एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। देखिए ऊपर चला जाएगा बट इससे टच नहीं होगा। सो दिस इज द अपोजिट पोल्स। ये सारी बातें की हमने प्रीवियस लेक्चर में, आपको रिमेंबर हो तो मैंने आपको एक और डिमोन्स्ट्रेशन बताया था। ये देखिए बच्चा कि ये ऊपर के ऊपर ही रह जाता है, नीचे नहीं आता। इसको तो मैंने होल्ड किया हुआ है, बट देखना आप जैसे जैसे इसको अप मूव करूंगा ये ऊपर वाली ऑटोमेटिक जा रही है, इसको टच भी नहीं किया होगा। देख पा रहे हैं आप सभी? अब ये बाहर निकल जाएगी और देखिए छोड़ने के बाद तो ये इससे नीचे नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोल्स है। देखना ध्यान से, ये देखिए। तो ये सारा डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में किया। तो यदि बच्चों आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, ताकि आपको सारा बेसिक नॉलेज जो है कि मैग्नेटिज्म क्या, कैसे, क्या, ये और आया कहां से, सारी बातें थोड़ी जानकारी मिल जाए आपको। तो अब शुरुआत करते हैं, आइए बढ़ते आगे। तो बेटा मैग्नेटिज्म को समझने के लिए पहले देखते हैं हम यहाँ आज के लेक्चर में मोरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और साथ ही उससे पहले बात करेंगे कि मैग्नेट मिला कहां से, क्या हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और फिर हम मोरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा के साथ में कहानी शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि मैग्नेट जो था या मैग्नेटिक मटेरियल जो था वो कहां से क्या रहा। तो बेटा मैग्नेट जो था वो नेचर में अवेलेबल था। अब नेचर में जो था हमारे पास में सब बोला जाता है, ग्रीस नेम में बेटा एक मैग्नीशिया नाम से प्लेस था। एट दैट मैग्नीशिया प्लेस द मैग्नेट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, इसीलिए इसका नाम मैग्नेट, मैग्नीशिया के नाम पे उसका नाम मैग्नेट पड़ गया। तो नेचर में ये जनरली बेटा आयरन ओर की फॉर्म में मिलता है, आयरन ओर की फॉर्म में मिला था। आपको ये भी पता होगा इवन हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, आयंस साथ में रोटेट करते हैं, सारी वजह है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट बेसिक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। तो अर्थ भी मैग्नेट की तरह है। तो आयरन ओर था जनरली बेटा मैग्नेटाइट ओर, आपको नाम भी होगा मैग्नेटाइट वगैरह, तो इसी के नाम पे है। कहानी भी इसके पीछे कि बेटा एक गडरिया था। गडरिया आप समझते हो जो गाय भैंस बकरियों वगैरह को चढ़ाता है, भेड़ वगैरह को, तो वो रोज चराने जाता था। एक बार क्या उसके पास लकड़ी थी, उसके एक एंड पे आयरन कसा हुआ था। तो अब हमेशा तो वो उस लकड़ी को उल्टा रखता था, मतलब लकड़ी वाला पार्ट उसकी तरफ रखता था। एक दिन उसने आयरन वाला पार्ट रख दिया ऐसे मैग्नेट पे और वो चिपक गया। अब वो हट नहीं रहा, थोड़ा जोर लगाना पड़ा। उसने जरा चमत्कार हो गया, भाई जादू हो गया ये तो। उसने आसपास से सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, अरे देखो जादू हो गया, चमत्कार हो गया। तो वहां से कहानी का पता चलता है और बोला जाता है कि वहां पे पता चला कि कोई ऐसी चीज भी है जो लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करती है, लोहे की चीजों को एकदम मतलब अपनी तरफ खींचती है। तो ऐसी चीजों को नाम दिया गया मैग्नेट। क्या बात समझ में आई? और आपको मैग्नेट्स वगैरह में बता ही चुका बेटा, इस तरह के डिफरेंट मैग्नेट्स हैं, हम प्रैक्टिकली बनाते हैं। प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए ऐसी मैग्नेट काम आती है रेक्टेंगुलर टाइप की, जिनको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। और अदर एक्सपेरिमेंट्स के लिए ऐसी मैग्नेट भी काम आती है, तो इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। तो इस तरह के मैग्नेट्स बनते हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है। रिंग मैग्नेट भी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले दिखाया, जिसके मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। उस तरह से सारे मैग्नेट होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि मैग्नेट बेटा नेचर में आयरन ओर के फॉर्म में मिला। चलिए अब कहानी आती है कि मैग्नेट की खास बात क्या थी कि जिससे हमें कुछ अच्छी बातें पता चल पाए। तो वो था बेटा मैग्नेटिक, उसके चारों तरफ एक रीजन होता है जिसमें उसका इफेक्ट होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, हम पहले आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी को, और इसको शुरुआत करते हैं हम, दैट इज पहले ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया, देन फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार, जानदार और फैसिनेटिंग ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के साथ आज की कहानी। तो क्या हुआ, मैंने आपको पिछले बार भी एक जनरल ब्रीफ ओवरव्यू तो दे दिया था। ओरेस्टेड साहब अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते करते ऐसा कहा जाता है
किस एक्सपेरिमेंट बड़ा मस्त चल रहा था, किसी चीज का तो कर रहे थे, मैग्नेट से रिलेटेड नहीं था, ठीक है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी में आता है ये सब। अब एक्सपेरिमेंट चलते हुए सडन क्या हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉक बैठा, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपको पता है करंट शूटअप करता है। करंट शूटअप करने की वजह से क्या हुआ कि उससे थोड़ी दूर जो ऑब्जेक्ट्स थे आयरन टाइप के, उनमें हलचल हुई। अरे भाई हलचल हुई। अब ओरेस्टेड समझने लगे यार क्या हुआ ऐसा। अब ओरेस्टेड सोचने में मजबूर हो गए कि ऐसा क्या हुआ, वो मूव किए तो किए कैसे। कुछ देर सोचा, फिर सोचा सब कुछ आइसोलेटेड है, पूरी लेबोरेटरी में कुछ भी नहीं है, तो मोशन का कोई तो वजह जरूर होगी, बट मुझे पकड़ में नहीं आ रही है वजह। बात भी सही है। फिर दिमाग लगाया कि हाँ एक ही चीज चेंज हुई है, वो इसमें करंट तेज हुआ है। जैसे ही दिमाग में घंटी बजी, ओरेस्टेड साहब ने क्या किया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये यदि वायर है अपना, तो वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, सेटअप था, वायर बैटरी उसमें करंट जा रहा था। पहले एक कंपास नीडल लाके उसके पास रख दिया ऐसे, और जैसे ही करंट फ्लो करवाया उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। वाह भाई वाह, जबरदस्त डिस्कवरी मिल गई हमें, जिसने साइंस की दुनिया को बदल के रख दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की साइंस में नया चेंज आ गया। दैट वाज ड्यू टू दिस डिस्कवरी। तो ओरेस्टेड का बहुत आदर के साथ नाम लिया जाता है, बहुत नाम है और बहुत इनकी वैल्यू भी है। क्यों? क्योंकि ये डिस्कवरी बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरी है। चारों तरफ हम घिरे हुए हैं इससे, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। तो वो सारा सेटअप था। तो ये एक्सपेरिमेंट से तो पता चला, एक्सीडेंटल तो था, लेकिन अब फिर उन्होंने क्या किया, उस पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए और क्या हुआ, वो सारी चर्चा अब हम करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम पहली बार क्या हुआ। बेटा हम ले लेते हैं एक वायर ले लेते हैं। मैं वायर इस तरह ले रहा हूं ना, क्या होता है कि बच्चे कई बार समझने में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं इस तरह से वायर ले रहा हूं। आप सब बच्चे बस ध्यान देंगे। और ये वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ वायर। अब पहला केस है, दिस इज बैटरी ऑफ ईएमएफ, लेट्स से ई ये की है हमारे पास में। अब इनिशियली क्या है, यहाँ पे कंपास नीडल लेट्स से रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, लेट्स से दिस इज द नॉर्थ साइड, दिस इज द साउथ साइड। व्हेन देयर इज नो करंट, तो ऑब्जर्वेशन क्या था, व्हेन I इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज डिफ्लेक्शन आल्सो 0। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या, करंट फ्लो नहीं कराया, रख दिया पास में लाके नीडल को, कंपास नीडल को, कुछ नहीं हुआ भाई, बिल्कुल भी नहीं हुआ, सच्ची बात नहीं हुई। चलिए फिर क्या किया, मजा आ ही रहा था, एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है साइंटिस्ट को। उन्होंने क्या किया, अब के बार उन्होंने करंट फ्लो करवाना शुरू किया, मतलब की बंद कर दी, ठीक है बच्चा। तो की बंद कर दी तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब करंट कैसे फ्लो होगा बताओ यहाँ। अब डायरेक्शन मान लेते हैं ना, डायरेक्शन काम आएगी। आप सबको पता है मैंने वायर इसीलिए ऐसा बनाया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। सो करंट इस तरह से जाएगा, सबको पता है बैटरी में छोटे से बड़ी साइड जाता है, तो इस तरह से आ गया। इस वायर में देखोगे, इस वायर में देखो बच्चा, इस वायर में ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा सर करंट आ रहा है नॉर्थ से साउथ, करंट आ रहा है नॉर्थ से साउथ। अब नॉर्थ से साउथ करंट आ रहा है तो कुछ तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस बार क्या हुआ, जो मेरे पास में मैग्नेटिक नीडल था यहाँ पे रखा हुआ, उसने डिफ्लेक्शन शो किया। क्या शो किया, डिफ्लेक्शन। ये नॉर्थ था, ये साउथ था। अब के बार इस मैग्नेटिक नीडल में क्या हुआ बेटा जी, डिफ्लेक्शन हुआ। और वो डिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार हुआ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो वो डिफ्लेक्शन बेटा इसमें ईस्ट की तरफ हुआ। किस तरफ हुआ, ईस्ट की तरफ। क्यों, कैसे भी रूल आता है इसका मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले तो ये समझे कि जो डिफ्लेक्शन आया, ठीक है, सो बेटा नॉर्थ से साउथ जब करंट था, ठीक है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आ रहा है किस तरफ, ईस्ट की तरफ। मतलब ये इस तरफ घूम गया, टुवर्ड्स ईस्ट। और फिर क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी। तो अब के बार क्या था, I नॉट इक्वल टू 0। तो अब के बार में डिफ्लेक्शन भी मिला, डिफ्लेक्शन ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। और साथ ही साथ ये पता चला कि डिफ्लेक्शन डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन लेट से ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट के ईस्ट की तरफ गया है ना, डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये सारी बातें हमने नोट कर ली। अब क्या किया एक्सपेरिमेंट में, फिर से थोड़ा सा चेंज,
वही एक्सपेरिमेंट में क्या किया, बैटरी की साइन बदल दी बेटा। बैटरी का छोटा डंडा इस तरफ कर दिया, बड़ा डंडा इस तरफ कर दिया, और अब के बार करंट फ्लो हुआ इस तरह से। तो वायर में देख बच्चा, साउथ से नॉर्थ करंट गया, और साउथ से नॉर्थ करंट गया तो जो हमारा मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था पास में, उसका डिफ्लेक्शन हुआ टुवर्ड्स वेस्ट। किस तरफ डिफ्लेक्शन हुआ, ये वेस्ट की तरफ घुमा, और यहाँ पे कहीं पे समझो कि ऐसे डिफ्लेक्शन देखने को मिला हमें। जबरदस्त बात। तो क्या समझ आता है, क्या समझ आया, क्या समझ आया? सोच दिमाग लगा कि करंट की डायरेक्शन पे भी डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है। करंट की डायरेक्शन बदली, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदली, तो यहां से क्या समझ आ गया, ध्यान से देखना। सेम पॉइंट, I नॉट इक्वल टू 0, डिफ्लेक्शन नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या आई, वेस्ट, और करंट की डायरेक्शन क्या थी, साउथ टू नॉर्थ। और इसको बेटा याद रखने के लिए, कि मुझे कैसे याद है, तो याद रखने के लिए एक रूल दिया गया, दैट रूल इज नोन एज स्नो रूल, SNOW। इस रूल को बोला जाता है स्नो रूल। क्या बोलता है ये, S मीन्स साउथ, N मीन्स नॉर्थ, O मीन्स ओवर, एंड W मीन्स वेस्ट। ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ। यदि करंट की डायरेक्शन वायर में साउथ से नॉर्थ है, एन का मतलब क्या है, नॉर्थ। यदि करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द मैग्नेट, वायर मैग्नेट से ऊपर रखा हुआ है, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट होगा। सो दिस इज द केस व्हेन करंट डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ, करंट डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द मैग्नेट। मैंने डायग्राम ऐसा बनाया बेटा, ऐसा कुछ है, यहाँ पे वो लूप रखा हुआ और इस तरह से कुछ है, ऐसा समझो ना, कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, ऐसे कुछ सिचुएशन है। तो वायर इज प्लेस्ड ओवर द लूप, देन द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स द वेस्ट। दिमाग में बैठा लो, कभी नहीं भूलोगे। बिलीव मी, दिस इज द स्नो रूल। और हमेशा ये डायग्राम खुद से बना दोगे, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं। बच्चे डायग्राम पे रटते हैं, और सर इसमें इधर से इधर करंट जा रहा है, तो ये इधर कैसे घूम गया, उधर कैसे घूम गया, किधर बना के आएंगे। अरे कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये इतना सा ध्यान रख ले भाई। समझे नहीं समझे? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात सर, ये तो समझ आ गया। एस मतलब साउथ। अच्छा, इसका उल्टा होगा तो ईस्ट। भाई नॉर्थ से साउथ होगा तो ईस्ट, नॉर्थ से साउथ है तो ईस्ट, साउथ से नॉर्थ है तो वेस्ट। सो दिस इज द रूल और दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच ओरेस्टेड परफॉर्म, जो ओरेस्टेड ने किया। अच्छा, अदर देन दैट एक और एक्सपेरिमेंट आता है फील्ड लाइन से रिलेटेड। उसमें क्या होगा समझो बेटा, उसको मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। कि वायर था, इससे करंट जा रहा है, इसके चारों तरफ एक कार्डबोर्ड लगा के आयरन फिलिंग्स बिखेर दिया यहाँ पे। तो जैसे ही आयरन फिलिंग्स बिखेरी यहाँ, वो आयरन फिलिंग्स सर्कुलर फैशन में अरेंज हो गई। तो ऐसा तभी हो सकता है जब क्या हो, हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, वो मैग्नेटिक बिहेवियर डिपिक्ट करे। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़े। पर्सनली मुझे ये वे ज्यादा अच्छा लगता है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने का, तो आप एक बार पढ़े जरूर। क्या कि वायर के चारों तरफ, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक कंपास वगैरह यदि रख दिए, तो वो एक लाइन के अलोंग एक सर्कुलर फैशन में अरेंज हो जाते हैं। तो वो भी पढ़ेंगे, वायर की लाइंस की प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। बट ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है समझना। चलिए सर, समझ आ गई आपकी ये बात। तो अब बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या ऑब्जर्व किया, या इसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देखिए, देख लेंगे। हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑब्जर्वेशन है, इफ करंट, ये तो मैंने लिख ही दिया बेटा, है ना। हम ऑब्जर्वेशन क्यों लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन तो हमने यहां लिख दिया। करंट 0 तो डिफ्लेक्शन 0, करंट हुआ तो ये ऑब्जर्वेशन ही लिखा है हमने। सो ये जो भी लिखा है मैंने, दिस इज ऑब्जर्वेशन। चलिए भाई, तो कंक्लूजन क्या निकाले इससे? सर, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये तो बताओ हमें। तो कंक्लूजन बेटा जी जो निकल के आया वो कुछ ऐसा है, जब करंट नहीं फ्लो होता, इफ I equal to 0, this implies no magnetic behavior. No magnetic behavior मतलब
जब करंट जीरो है तो किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता है, वो ऐसे बिहेव करता है कि मैग्नेट है ही नहीं, उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी मैग्नेट की, अपने वायर में करंट नहीं जा रहा तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि बड़ा लेक्चर दे रहे हैं सर कि सर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपके सराउंडिंग में हमारे घर में तो इतने सारे वायर होते हैं, कोई आयरन की चीज उधर अट्रैक्ट वगैरह नहीं होती, तो बेटा थोड़ा हाई करंट चाहिए होता है, प्रैक्टिकली थोड़ा करंट हाई होना चाहिए, और हमारे वायर जो होते हैं वो काफी इंसुलेटेड होते हैं, काफी सारी तरह की चीजें होती है जिसकी वजह से इतना इफेक्ट नजर नहीं आता। यदि बहुत हाई करंट हो तो देखने मिल सकता है क्योंकि दूरी भी बहुत ज्यादा होती है। आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके भी बता दूंगा कि कैसे छोटी करंट छोटी दूरी पे इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा। चलो, तो एक तो ये समझ में आया, दूसरी बात समझ में आई, डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो बच्चा, यहां पे करंट के डायरेक्शन को छोड़ तो डिफ्लेक्शन को छोड़ता है, यहां करंट की डायरेक्शन बदली तो डिफ्लेक्शन कुछ और हो गया। तो यहां समझ आता है कि डिफ्लेक्शन जो डिपेंड करता है वो करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने डायग्राम में ईस्ट वेस्ट कुछ गलत तो नहीं बना दिया था? ध्यान दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई गड़बड़ बना दी? हाँ बना दी क्या? नहीं, सही बनाया है। मेरी तरफ से देखने से तो ये हुआ ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, चलेगा, गुड भाई। इधर अपना मैप बनाओ अपनी इंडिया का, तो इधर ईस्टर्न स्टेट्स होंगे, इधर वेस्ट राजस्थान आएगा। अपनी तरफ से देखने बिल्कुल सही है ना, कभी कभी इधर से ना राइट लेफ्ट कंफ्यूज रहता है। ठीक है, चलो देखो। अच्छा सर, आपने वो मूवी देखी है क्या? बच्चों आपने देखी होगी मूवी जिसमें राइट लेफ्ट का बहुत जिक्र होता है। चलिए, तो ये समझ आया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बात समझे। एक और एक्सपेरिमेंट उसने किया, ऑब्जर्वेशन में और लिखता हूं यहां पे कुछ, दिस इज ए इंपॉर्टेंट रूल, कुछ ऑब्जर्वेशन और लिखता हूं। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ये 3 हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन नीडल एंड मैग्नेट इंक्रीज, ये साइन किसको बता रहा है बेटा? इंक्रीज को। दिस इंप्लाइज, जब मैग्नेट और उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, मैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीज, और इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बात समझ में एक और, कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, या जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, या अभी के लिए आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड या इफेक्ट जो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वेयर d इज डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारा ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया, उसने क्या कंक्लूड किया, सब कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया है बच्चों, कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या तरीका है इसको ध्यान रखने का डिफ्लेक्शन को। अदर देन दे डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या हुआ, ज्यादा दूर पे था तो इफेक्ट नजर नहीं आता था, याद करो एक्सपेरिमेंट के टाइम, जब करंट बहुत बड़ा तो इफेक्ट नजर आया। अच्छा, एक और बात समझ में आती है कि करंट बढ़ाने से भी क्या होता है, ऑब्जर्वेशन नंबर 5, ऑन इंक्रीज इन करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज। तो मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज करता है। तो यहां से बेटा एक और पॉइंट समझ में आता है, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 3 एंड कंक्लूजन नंबर 4। यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा कंक्लूजन नंबर 4, एंड दैट इज, यहां पे क्या समझेंगे आप कि मैग्नेटिक जो बिहेवियर है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फील्ड करंट आई के प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे साथ सब बच्चे रिवीजन करेंगे, फटाफट से बोलेंगे, अ करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड एक्सपीरियंसेज अ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो चार्ज जो होगा, मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, पिछली क्लास में स्टेटमेंट दिया था, एंड इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में? ओरेस्टेड नाम से साइंटिस्ट ने बताया सर। ओरेस्टेड साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, प्रे एक्सपेरिमेंट किया, करंट नहीं था तो नो डिफ्लेक्शन, करंट की डायरेक्शन पे किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, करंट की डायरेक्शन बदलने पे अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन,
याद कैसे करेंगे, तो स्नो रूल से याद करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। अदर देन दैट वायर और लेट सपोज ये चार्ज था, ठीक है, ये वायर है और हम मान लेते हैं कंपास, ठीक है। तो वायर से और कंपास की डिस्टेंस बढ़ी तो डिफ्लेक्शन कम, और कंपास और वायर की डिस्टेंस घटी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। इसी तरह करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, करंट का मैग्नीट्यूड घटाया तो डिफ्लेक्शन कम। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि करंट जीरो होगा तो नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई इधर उधर कैसे घूमेगा, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी, जनरल बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग वायर। ये छोटी छोटी बातें समझ में आई हमें किससे, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पे हमें ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से जब बातें पता चली है सारी, उसके बाद फिर बेटा इस फील्ड में डिस्कवरी आगे बढ़ी। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि इस मैग्नेटिक इफेक्ट, जो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। एक वायर जो उसमें करंट जा रहा है वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। तो इसकी वजह से जो इफेक्ट है या ये जो फोर्स लगा रहा है वो मैग्नेट के जैसा है, क्योंकि यहाँ एक मैग्नेट रखी होती तो भी यही काम होता, और इसीलिए बच्चा इसको नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये सब कुछ मैग्नेट के जैसा था, ये मैग्नेट की तरह से था। अच्छा सर, बिल्कुल, चलिए सर अच्छी है बात है, तो बताइए फिर तो हमें मैग्नेट्स की जरूरत ही नहीं है, हम तो आयरन की और इस तरह से मैग्नेट्स का काम करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बट कुछ स्पेसिफिक पोजीशन से स्पेसिफिक कुछ आप कह सकते हो, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे मैग्नेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, परमानेंट मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारा डिस्कशन हो गया किस पे, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, किस तरह से हमारा काम हुआ, और मैग्नेट ही की ही बिहेवियर है ये। तो इसलिए अब हमारे सामने आ जाता है कि मैग्नेट को हम समझे। तो आने वाला जो चैप्टर है हमारा, वो बेटा दो टुकड़ों में तोड़ के हम स्टडी करेंगे। आई होप आप सब बच्चों ने ये सब कुछ लिख लिया है। सिंस मुझे सब कुछ जरूरत थी तो बेटा थोड़ा मैंने इस तरह से रिड्यूस जगह में लिखा है इसको। आई होप आप समझ पाए होंगे, आप खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको एक फ्लो बता देता हूँ, जिस फ्लो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन पता चल जाए कि सर आप किस तरह मूव करने वाले हैं। मैं बेटा एनसीईआरटी की सीक्वेंस में नहीं चलूंगा, मैं थोड़ा डिफरेंट सीक्वेंस में चलूंगा एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ चीजें पहले है जो मैं बाद में लूंगा, कुछ बाद में है वो पहले लूंगा। तो सर आपका सीक्वेंस क्या रहेगा, हमें ये बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं बच्चा। तो मैग्नेटिज्म की जो स्टडी है इसको मैं बोलता हूँ बेटा, हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसको मैं जनरली बोला करूंगा मैग्नेटिज्म 1। तो आपसे ध्यान रखिए, इसको हम नाम देंगे मैग्नेटिज्म 1। तो मैग्नेटिज्म 1 हमारे पास जो है ये हम दो टुकड़ों में स्टडी करेंगे बच्चा, ठीक है। इसको दो टुकड़ों में पढ़ेंगे, किस तरह से समझ लेते हैं, ताकि आपको अगली क्लास से आइडिया रहे कि हम किस सीक्वेंस में किस तरह बढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिज्म है, दो टुकड़े इसके हम देखते हैं, इसको दो तरह से स्टडी किया जाएगा। पहला होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड स्टडी। दूसरा होगा मैग्नेटिक फोर्स। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में की कैलकुलेशन हमारे पास में दो तरह से आएगी। पहला होगा हमारे पास में यहाँ पे रूल देखेंगे हम बायो-सावर्ट्स लॉ, एंड दूसरा होगा एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। तो दूसरा रहेगा एम्पियर लॉ, ओके। इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमारा ये सारा रहेगा, जिसमें हम बहुत सारी चीजों से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। एक वायर की वजह से, एक रिंग की वजह से, एक डिस्क की वजह से, इसकी वजह से, ये वो, ठीक है, बहुत कुछ करेंगे। सिलेंडर की वजह से, ठीक है, फलाना ढिमाका, बहुत कुछ चलेगा। हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग, ये वो, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, ऑब्वियसली बात है, फोर्स ऑन वायर, और मैग्नेटिक फोर्स में फोर्स आता है तो टॉर्क तो आ ही जाएगा साथ में, टॉर्क। तो मेनली यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, टॉर्क और मोशन। शायद मोशन की बात हम पहले करेंगे इनसे, फोर्स के बाद में, और फिर सारी चर्चाएं चलेगी।
तो ये सारा पोर्शन रहेगा हमारे पास में मेजरली, जिसको हम इस सीक्वेंस में मेनली डील करेंगे। हालांकि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम डिफाइन कर देंगे बेसिक्स, बट मेजर 2 सेगमेंट्स होंगे इस चैप्टर के जिसमें हम इसको पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, बिल्कुल मजा आ जाएगा। मैग्नेटिज्म का फील जो आएगा वो वहीं से आएगा। और आज का वीडियो भी आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछ दीजिए आप हमसे। और आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। अच्छा लगा तो ही शेयर करें, नहीं अच्छा लगा तो हमें आप डिसलाइक करके अपना व्यू दें। ठीक है, थैंक्स।